नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर हिना धीर आपसे कोविड के विषय में चर्चा करने आई हूँ। आज का हमारा विषय होगा कि काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं, हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमने कोविड वैक्सीन लगवा ली, अब हम क्या सेफ़ हैं? क्या हम बिना मास्क के रह सकते हैं? क्या हमें इन्फेक्शन के चांसेस अभी भी हैं कि नहीं हैं? तो आज का हमारा विषय यही है कि क्या वैक्सीन लगवाने के बावजूद हमें इन्फेक्शन हो सकती है कि नहीं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी कंट्री में, भारत देश में 3 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। एक है कोवैक्सीन, एक है कोविशील्ड और एक है स्पुतनिक। तीनों की अलग-अलग वेरिएबिलिटी में इनकी इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। कोवैक्सीन का रिजल्ट अराउंड 60 टू 70% के आसपास हमारी कंट्री में देखा गया है। कोविशील्ड का भी 60 टू 70% इम्यूनिटी के आसपास हमारी कंट्री में देखा गया है। सबसे पहले अब वायरस की एंट्री हमारी बॉडी में कैसे होती है? हमें ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वायरस एक्चुअली हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई कैसे कर रहा है और क्यों और कैसे ये वैक्सीन्स हमारी बॉडी पे असर डालती हैं। जब वायरस की एंट्री, जैसा कि हम सबको पता है कि इसकी एंट्री के पोर्टल 3 हैं, जिनको हम म्यूकोजल सर्फेसेस कहते हैं। सबसे पहला है आपका नाक, सबसे बड़ा जो आपका सोर्स होता है। दूसरा है आपका गला, जो आपका थ्रोट है। और तीसरा है, कई बार अगर कोई आपके बहुत पास आके स्नीज कर दे या छींक मार दे, तो आपकी आंखों के थ्रू भी ये म्यूकोजल सरफेस के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। जब ये वायरस बॉडी में एंटर करता है, तो वायरस के ऊपर कुछ एंटीजेनिक प्रोटीन्स होते हैं, जिनको हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। जब ये स्पाइक प्रोटीन्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो हमारे बॉडी के कुछ सर्फेसेस के ऊपर, जैसे हमारी लंग है, हमारी थ्रोट है, हमारी किडनीज है, हमारा हार्ट है, उसके ऊपर एक ACE2 रिसेप्टर नामक रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये वायरस जाके उन रिसेप्टर्स से अपने आप को अटैच कर लेता है। जैसे ही ये वायरस उन रिसेप्टर से अपने आप को अटैच करता है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। हमारी बॉडी को पता लग जाता है कि बाहर से एक खतरा हमारी बॉडी के अंदर आया है और ये खतरा हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन शुरू कर देती है, जिनको हम B सेल इम्यूनिटी और T सेल इम्यूनिटी के हिसाब से डिवाइड करते हैं। अब हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, अगर तो हम तंदुरुस्त हैं, अगर हमारी जो इम्यूनिटी है वो बनी हुई है, अगर हम डायबिटिक नहीं हैं, अगर हम हाइपरटेंसिव नहीं हैं, अगर हमें किसी भी टाइप की कोमॉर्बिडिटी नहीं है, हम स्टेरॉइड्स पे नहीं हैं, तो हमारी बॉडी इस इन्फेक्शन को बहुत अच्छे से निकाल देती है। तभी आपने देखा होगा कि हमारे देश में भी काफ़ी लोग एसिम्प्टोमेटिकली, या हमारे देश में अराउंड 80% पीपल थोड़ी बहुत ही इन्फेक्शन के साथ ही ठीक होके निकल जाते हैं। बट जो लोग एक्चुअली इस इन्फेक्शन का शिकार होते हैं एक सीवियर फॉर्म में, वो ज़्यादातर वही लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी किसी भी फॉर्म में लो है। जैसे अगर वो डायबिटिक है या वो हाइपरटेंसिव है, जिनको हम हाई रिस्क पेशेंट्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो इसलिए हमें उनके साथ सख्त ध्यान देना चाहिए। जब ये वायरस अब एक बार हमारी बॉडी के साथ अटैच हो गया और हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोडक्शन शुरू कर दी, तो उस फाइट के कारण, जो एक वायरस और एक एंटीबॉडी में हमारी बॉडी में फाइट हो रही है, उसके कारण इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं इंटरल्यूकिन, साइटोकाइन, जो हम टेस्ट भी करवाते हैं उनका मेजर चेक करने के लिए कि हमारी बॉडी में कितनी इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो रही है। जितनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होगी, मतलब उतना ही ज़्यादा रिएक्शन और फाइट हमारी बॉडी में ज़्यादा चल रही है और उतना ही ज़्यादा शायद वो वायरस घातक हो सकता है। बट अगर हम अपनी इम्यूनिटी बना के रखें, अपनी डाइट पे कंट्रोल रखें, अपनी अच्छी इम्यूनिटी बिल्डिंग वाली डाइट लें, जिसमें हम प्रोटीन का बहुत सेवन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इस वाली स्टेज पे हमें थोड़े कम कर देने चाहिए। हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। प्रोटीन में आता है हमारा एवोकाडो आता है, हमारा एग्स आते हैं, आप अगर वेजिटेरियन है तो दालें आती हैं, आपको लेग्यूम्स जितनी भी आप खा सकें, और फिर अगर आपको आमंड्स आते हैं, वॉलनट्स आते हैं। किसी भी फॉर्म में आप प्रोटीन का अगर इस्तेमाल करें तो आप अपनी इम्यूनिटी अच्छे से बना के रख सकते हैं। रही बात अब वैक्सीन्स की, हम कहते हैं कि हमने वैक्सीन लगवा ली तो हम सेफ हैं। ऐसा नहीं है। कंप्लीट 100% किसी भी वैक्सीन से आज तक प्रूव नहीं हुआ है कि 100% इम्यूनिटी हमें वैक्सीन से ही मिल रही है। हम हमेशा एक स्तर पर हमें वैक्सीन से के बावजूद भी हम इन्फेक्शन एक्वायर कर सकते हैं। ऐसा क्यों? अब हमारी बॉडी अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। जब हमें एक एक्टिव इन्फेक्शन होती है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी सबसे पहले विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ इन्फेक्शन हमारी बॉडी IgM नामक एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है।
उसके बाद 5 दिनों के बाद ये आईजीएम कन्वर्ट हो जाती है आईजीजी एंटीबॉडी में, आईजीजी एंटीबॉडी। अब उसके बाद वायरस का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वायरस के ऊपर एक स्पाइक प्रोटीन होता है, तो उसके अगेंस्ट भी हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, जिसको हम एंटी स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडी बोलते हैं। और उसके बाद वायरस के ऊपर एक और रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन होता है, जो हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स के साथ, जो हमने ACE2 रिसेप्टर्स की बात करी थी अभी, उनके साथ जाके लगता है। तो उसके अगेंस्ट भी हमारी बॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो हमारी बॉडी की जो एक्चुअली क्षमता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की, वो एक वैक्सीन से बहुत बहुत ज़्यादा है। इसलिए डॉक्टर्स इस चीज़ पे बहुत स्ट्रेस करते हैं कि अपनी इम्यूनिटी बनाए रखें, अपने खाने पीने पे ध्यान दें, अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि इस वायरस से लड़ने का एकमात्र तरीका सबसे बड़ा यही है कि जब तक आप अपनी इम्यूनिटी बना के रखते हैं, अपनी डाइट के थ्रू, अपनी एक्सरसाइज के थ्रू, योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, जो भी आप करते हैं, आप जब तक अपनी इम्यूनिटी बना के रखेंगे, तब तक ये वायरस आपको हार्म नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब हम वैक्सीन भी लगवाते हैं, तो वैक्सीन से जो हमें इम्यूनिटी मिलती है, वो जनरली हमें आईजीजी की टाइप की इम्यूनिटी मिल जाती है और एंटी स्पाइक प्रोटीन टाइप की इम्यूनिटी मिल जाती है। बट फिर भी हमें जो दूसरी 2 टाइप की एंटीबॉडी की हमने बात करी थी, जो हमारी बॉडी एक्चुअली प्रोड्यूस कर रही है, जिसको हम रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन के अगेंस्ट की जो एंटीबॉडी है, वो वैक्सीन के थ्रू हमें नहीं मिलती है। इसीलिए वैक्सीन की 100% एफिकेसी आज तक नहीं मानी गई है। बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं कि आने वाले समय में शायद हम ऐसी कोई वैक्सीन बना पाए जो 80 से 90% तक की भी हमें इम्यूनिटी दे पाए। बट आज, जैसे हम डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो मैं आप सब दर्शकों को यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी प्रिवेंशन रखें, आप अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, अपने खान-पान का ध्यान रखें, अपने वातावरण को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखें, और हम काफ़ी हद तक इस इन्फेक्शन से, इस पैंडेमिक से एक साथ एकजुट होकर मिलकर लड़ सकते हैं और इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।